नमस्कार। G20 डिक्लेरेशन कैसे सर्वसम्मत हुआ? सर्वसम्मत हुआ यह तो दिखाया जाता है, लेकिन कैसे, इस चमत्कार के पीछे का रहस्य क्या है? किस तरह से यह सर्वसम्मत हुआ? ये पर्दे के पीछे काम करने वाले इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या कहा इनके बारे में बता देते हैं कि देखिए, मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया है, आपको मानना ही होगा। नहीं मानते हैं तो जाइए मोदी जी के पास। अब ये मोदी जी के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, बोला ठीक है सर, हम सहमत है। चीज वही हुआ है, लेकिन अंदर की कहानी आपको और थोड़ा डिटेल्स में बता रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है, और इससे मोदी का जो जलवा है, मोदी का जो पावर है, यह भी होता है। जैसे कहा मोदी जी ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया तो कहा ठीक है, हम भी मानते हैं। पहले वे मान नहीं रहे थे, मोदी जी ने कह दिया तो हम भी मानते हैं। तो यही कहानी, पर्दे के पीछे की कहानी आपको सुनाते हैं। यह चमत्कार, सर्वसम्मत का चमत्कार कैसे हुआ। तो पहले इनके बारे में जानते हैं। जो G20 के शेरपा, ये शेरपा क्या होता है? शेरपा देश का प्रमुख, जो देश का लीडर है, टॉप लीडर है, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला एक हाई रैंकिंग कैरियर डिप्लोमेट। तो इंडिया के शेरपा थे अमिताभ कांत। ये अमिताभ कांत एक इंडियन ब्यूरोक्रेट हैं, और अब नीति आयोग में ये एक शीर्ष स्थान पर पदाधिकारी हैं, नीति आयोग। और ये IAS केरला 1980 के सदस्य हैं, रिटायर हो चुके हैं, अब नीति आयोग में हैं। तो इन्होंने मेन काम तो इन्होंने किया, ये बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, बहुत टैलेंटेड है। ये अमिताभ कांत बहुत ही टैलेंटेड हैं, केरला के IAS। इनके साथ जिन्होंने काम किया वो था शेरपा फ्रॉम ब्राजील, शेरपा फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड शेरपा फ्रॉम इंडोनेशिया। लेकिन बाद में और लाया गया सऊदी और मेक्सिको और टर्की। तो पहले ये काम कर रहे थे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के शेरपा के साथ, लेकिन बाद में सऊदी और मेक्सिको और टर्की को भी लाया गया। अब लेकिन अमिताभ कांत हमेशा मुख्य रहे। तो उन्होंने कैसे ये अचीव किया देखते हैं। उन्होंने लगभग 15 ड्राफ्ट पर काम किया। यह बहुत ही कठिन था, खासकर यूक्रेन युद्ध पर कोई सहमत हो ही नहीं रहा था। आखिर उसने एक अंतिम प्रयास किया और देर रात इसे शेरपा बैठक में ले गए और सीधा एकदम नो बकवास डायरेक्ट कहा, यह अंतिम ड्राफ्ट है, कोई और परिवर्तन नहीं होगा, यही ड्राफ्ट है, इसके बाद मैं और कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। यूं यह सबसे बढ़िया ड्राफ्ट है। यदि आप सहमत नहीं हैं तो अपने नेता को मोदी जी से मिलने के लिए कहें, मैं और कुछ नहीं करूंगा। और मोदी जी का नाम सुनते ही सभी ने कहा ठीक है भाई, हम सहमत हो जाते हैं, कोई बात नहीं। जब मोदी जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। तो ये है मोदी जी का जलवा। Leaders declaration, ये क्या कह रहे हैं? 83 paras in all. All 83 paras have 100% consensus across all countries. All countries have unanimously supported the New Delhi Leaders Declaration. This is one declaration without a single footnote and without any chair's summary. It's China, Russia, everybody together on the same table and bring consensus. लेकिन इनके बारे में एक कंट्रोवर्सी भी है, ये जानना जरूरी है। इन्होंने बहुत पहले एक पब्लिकली कहा था कि भारत में कठोर सुधार लागू करना बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेसी है, कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है। यह कंट्रोवर्शियल था, लेकिन यह सच है, यह बहुत कड़वा सच है। क्योंकि देखिए लोकतंत्र कैसा है, कोई पार्लियामेंट में एक फ्लाइंग किस देता है, उसके कोई एक्शन नहीं होता। कोई रामचरितमानस को जला देता है, कोई सनातन धर्म को गाली देता है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। और जिनको जेल के अंदर होना चाहिए वो बेल में घूम रहे हैं, और वे मिनिस्टर भी हैं ना। तो ये कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है, कुछ ज्यादा ही हम छूट दे रहे हैं। इसीलिए भारत
में कोई सुधार लाना इतना कठिन है। ये बहुत सच कहा था। ये इसीलिए मोदी के बहुत प्रिय हैं और ये भी मोदी के फैन हैं। ये मोदी के बहुत बड़े फैन हैं और बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।